नमस्कार। देखिए, हम लोग पूछते थे पहले सीमांचल के इलाके में कि सीमांचल का तीसरा घोड़ा कौन। जवाब आता था AIMIM। लेकिन लगता है कि इस घोड़े ने सीमांचल की सीमा लांघ दी है। मैं सरोज सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी चाल। तो आखिर इस घोड़े ने सीमांचल की सीमा क्यों लांघी और क्या है इस घोड़े का इरादा 2020 के चुनाव में। आज के प्रोग्राम में हम इसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सीमांचल के इलाके में ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM काफी शिद्दत से लगी हुई है और जैसा कि उपचुनाव में उनको सफलता मिली, उससे उनके कार्यकर्ताओं की और नेताओं के हौसले बुलंद हैं। हैदराबाद में लगातार मीटिंग का दौर जारी है और बिहार में उनके जितने नुमाइंदे हैं वो इस लगन के साथ लगे हुए हैं कि लगता है कि इस चुनाव में वो कोई अप्रत्याशित चुनाव परिणाम के इंतजार में हैं। तो क्या क्या हो रहा है AIMI के सियासत में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब ने, हमने पहले भी कहा था कि इस चुनाव को वो काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और उनके जो प्रदेश के हेड हैं अख्तरुल साहब, उनका ये दावा है कि ये चुनाव AIMIM के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप इस बात से सोच सकते हैं कि इसमें ओवैसी साहब तो आएंगे। देखिए, हैदराबाद से लेके पटना और पटना से लेके सीमांचल का जो इलाका है, सब में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब, युवा के जो हेड हैं आदिल हसन साहब, इन लोगों का मानना है कि इस बार जनता उनके पार्टी को, उनके गठबंधन की तरफ देख रही है और ये सफलता उनको इस बार चुनाव में जरूर मिलेगी। इसीलिए सीमांचल के घोड़े ने सीमांचल की सीमा लांघ दी है और अब ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कम से कम बिहार के ज़्यादातर जिलों में AIM के कैंडिडेट होंगे और उनके गठबंधन के भी उम्मीदवार होंगे। तो 50 उम्मीदवारों की सूची तो ऑलरेडी जारी हो चुकी है और कोशिश है कि इस महीने के आखिर 100 उम्मीदवारों की सूची AIMIM जारी कर देगा। अब इस चुनावी हवा को और तेज करने के लिए कौन कौन आ रहे हैं पटना और सीमांचल के इलाके में। देखिए, जो सबसे बड़ा नाम जो अभी सामने आया है वो नाम है ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का। आप वाकिफ हैं इस नाम से कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने एग्रेसिव भाषणों के लिए जाने जाते हैं और कई बार विवादों में भी रहे हैं। तो बिहार में उनके व्यापक दौरे की तैयारी चल रही है और इस महीने उनके बिहार आने का भी कार्यक्रम है और केवल कार्यक्रम ही नहीं है, ये तय किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का संवाद अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ कराया जाए। ये इसलिए भी जरूरी है, वो चाहते हैं कि AIMIM की जो विचारधारा है, जो जन कल्याण का वो काम करती है, उसको अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से ही लोगों को बताया जाए। ओवैसी साहब बाद में आएंगे, लेकिन पहले जो माहौल तैयार करने का काम है वो बिहार की इनकी टीम और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिल के करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे ही नाम आया अकबरुद्दीन ओवैसी का कि वो बिहार आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे AIMIM के लिए, स्वाभाविक है, तो एक विवाद पैदा होने लगा धीरे धीरे भाजपा खेमे में। हमने भाजपा के कई नेताओं से बात की कि आपको क्या लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के आने के बाद क्या बिहार में जो चुनावी फिजा कुछ बदरंग हो सकती है। उन्होंने कहा, देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने पार्टी के प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन चुनावी माहौल को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे AIMIM के नेता हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या सुशील मोदी हो या कोई हो। चुनाव जो है एक अच्छे माहौल में होना चाहिए और जो पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी जो करना चाहती है, उसको वो जनता के सामने रखे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम है जो AIM को बिहार में एक मजबूत आधार दे सकते हैं और इसीलिए पार्टी के जो थिंक टैंक बिहार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये तय किया है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम बिहार में, सीमांचल में हो तो होगा ही, लेकिन उसके आगे बिहार के दूसरे जिलों में भी उनके कार्यक्रम को रखा जाए
और लोगों को AIMIM के साथ जोड़ा जाए। तो बड़ी उम्मीद है AIM को, अख्तरुल इमान साहब को, आदिल हसन साहब को और AIMIM के कार्यकर्ताओं को कि अकबरुद्दीन ओवैसी के व्यापक दौरे से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, पार्टी उम्मीदवारों को बड़ी मजबूती मिलेगी और 2020 के चुनाव में इसका पूरा लाभ पार्टी को मिलेगा और पार्टी के उम्मीदवार जीत के बिहार विधानसभा चुनाव में पहुंचेंगे। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।